हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ चंदना और आज की वीडियो में मैं प्राणिक हीलिंग और रेकी हीलिंग के नुकसान के बारे में बात करना चाहूँगी कि ये ज़्यादा फायदेमंद के बजाय ये काफ़ी नुकसानदायक प्रूव होता है हीलर को और कभी कभी पेशेंट को भी। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले ये दो जो हीलिंग मोडालिटीज़ हैं वो प्राण शक्ति के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो जब भी आप किसी की हीलिंग करें, सबसे पहले आपकी प्राण शक्ति बहुत बहुत हाई लेवल पे होनी चाहिए और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो जानते हैं, जब भी आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग कैसे होती है, अब हम सबको पता है कि जब हमारे बॉडी में जहां जहां प्राण शक्ति नहीं जा रही, प्राणा नहीं पहुंच रहा, वहीं पे डिसीज शुरू होता है, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है, चाहे वो हार्ट में हो या किडनी में हो या पीसीओडी का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, क्योंकि प्राण वायु आपके बॉडी में ठीक से जा नहीं रही या वो ब्लॉक हो रही है, इसी के वजह से डिजीज शुरू होता है। फिर हम ऑल्टरनेट हीलर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप मुझे प्राणिक हीलिंग दें या रेकी दें और मेरी जो अभी जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट हो रही है उसमें वो सपोर्ट होए, मेरी रिकवरी ज़्यादा हो। तो उसमें मोस्ट केसेस में लोगों को अच्छा रिजल्ट आता है, क्लाइंट्स को, लेकिन डिसएडवांटेजेस कहाँ हैं? डिसएडवांटेजेस हीलर्स को हैं। अब मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहले, अगर आप रोज कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अपनी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी प्राण वायु को और पावरफुल और रेडिएंट बनाने के लिए, अगर आप प्रैक्टिसेस नहीं करते और आप सिर्फ रेकी या प्राणिक हीलिंग करे जा रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है, आप अपनी खुद की एनर्जी, आप में जो प्राण शक्ति है वो आप अपनी क्लाइंट को दे देते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होने लगता है, आपकी प्राण शक्ति नीचे चली जाएगी और फिर आपकी इम्यूनिटी भी नीचे चली जाएगी इस कारण, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी प्राण शक्ति सर्कुलेट नहीं हो रही है ना। तो फिर क्या होता है, आपको लगेगा आप बीमार पड़ने लगोगे, आपका जो ऑर्गन वीक है या जहां पे आपको ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे घुटनों में हो गया या पीठ में हो गया, तो आपको वहां दर्द शुरू होने लग जाएंगे। तो आपको ये बहुत फिजिकली दिखने लगेगा कि आप ना हमेशा बीमार हैं। और इस कंडीशन में आपको कभी भी किसी और को हीलिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी प्राण शक्ति उनको दे रहे हैं। तो अगर आप जब भी हीलिंग करते हैं किसी की, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर वो रेकी के थ्रू हो या प्राणिक हीलिंग के थ्रू हो, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस सेशन के बाद, आधे घंटे, 1 घंटे, पौने घंटे के सेशन के बाद आपको कैसे फील हो रहा है। अगर आपको लग रहा है आप बहुत थक गए हैं या आपको अभी आपका कुछ काम था, आप कुछ वो कर ही नहीं पा रहे, मेंटल एनर्जी है ही नहीं, या फिजिकल एग्जॉशन हो रहा है, तो आप प्लीज दूसरों के ऊपर हीलिंग करना बंद करिए, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी लीक हो रही है आपकी बॉडी में से। और इन सारी मोडालिटीज करने के लिए हम क्यों बार बार बोलते रहते हैं कि आप, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास रोज क्लाइंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपको बैठ के प्राणा जनरेट करना, प्राणा हार्नेस करना, दोनों चीजें आनी चाहिए। और ये तभी होगा जब आपकी जो ऑरिक बॉडी है उसमें छेद नहीं है। फिर बात तो यही होगी कि आप घड़ा ले रहे हैं लेकिन घड़े में छेद है, आप जितना भी पानी डालें वो तो बहता ही जाएगा बाहर, वो रुकेगा थोड़ी ना। तो इसीलिए ये सारी मोडालिटीज करने के पहले आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रेगुलर और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जैसे आपका योगा हो गया, कोई क्रिया हो गया, प्राणायाम होगा, जिससे भी आपने सीखा है, उन्होंने आपको ये सारी टेक्निक्स दी होंगी या देनी चाहिए। अगर वो बिना ये टेक्निक्स दिए आपको सिखा रहे हैं कि प्राणिक हीलिंग, रेकी कैसे करना, तो आई वुड एडवाइज कि आप ये मत करिए। ये बहुत आपकी एनर्जी के लिए बहुत डेंजरस है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगी इस वीडियो में, वो है कि जब ये
हीलिंग सेशन होता है उसमें एनर्जी की एक्सचेंज बहुत होती है। अब देखिए, आपका तो आज्ञा चक्र खुला नहीं है, आपको अगर दिखता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन 90% लोगों को एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन वो कर रहे हैं अपने फेथ और अपने बिलीफ और अपने विश्वास के ऊपर रख के, भगवान के ऊपर रख के वो लोग कर रहे हैं अपनी हीलिंग और क्लाइंट्स को दे रहे हैं रेकी, ठीक है। लेकिन जब ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा किस किस टाइप की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। इसमें आपका कर्मा भी आएगा, इसमें डिजीजेस भी आएंगी, और इसमें थोड़ा हद तक जो बोलते हैं ना, जैसे मैं भाग्य नहीं बोलूंगी, लेकिन जो लक फैक्टर होता है, जो गुड फॉर्च्यून होता है किसी का, वो भी एक्सचेंज हो जाता है। इसका मैं बहुत ही इजी एग्जांपल दूंगी। अगर आप सनातन में देखते हैं कि कोई गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं, तो वो दीक्षा क्या होती है? वो अच्छी एनर्जी होती है, वो अच्छी ऊर्जा होती है, जो वो अपने, जो उन्होंने इतने सालों से अपने अंदर जो बना के रखा है, उसका एक अंश वो अपने शिष्य को देते हैं। तो एग्जैक्टली इसी मैनर से, लेकिन अनकॉन्शियसली, ठीक है, ये होता है जब एक हीलर एक हीली या क्लाइंट को या पेशेंट को एनर्जी देता है, लेकिन क्योंकि आपका आज्ञा चक्र खुला नहीं है या आपको दिख नहीं रहा, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना कुछ अच्छा दे दिया है और कभी कभी रिजल्ट में कितना कुछ बुरा भी ले लिया है। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं कि हीलर्स बाद में जाके उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं लाइफ में और हेल्थ में स्पेशली। और कभी कभी तो लोग ऐसा भी प्रे करते हैं कि जो मेरा क्लाइंट है उसके अंदर जो भी ये जो बैक्टीरिया है, डिजीज है या प्रॉब्लम है, वो मेरे अंदर आ जाए और फिर मैं उसको वहां से ठीक करूंगी। देखिए, ये ऐसा प्रेयर या प्रार्थना कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो असल में वो आपके बॉडी में वो बीज चला जाता है एंड इट टेक्स रूट। फिर 3 4 5 साल आपको लगेगा कि मेरे को ओवेरियन कैंसर क्यों हो रहा है, मुझे बीपी क्यों हो रही है, मेरा नर्वस सिस्टम वीक क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ये प्रार्थना करी है बिफोर हीलिंग द क्लाइंट, ठीक है। तो ऐसी प्रार्थना कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात है, आपको एक प्रोटेक्टिव बैरियर सेटअप करना चाहिए। अब आप अगर प्रैक्टिस करते हैं प्राणिक हीलिंग या रेकी, आपको सिखाया गया होगा कि आपको अपनी एनर्जी कैसे लॉक करनी है, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम मैं बताती हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, ठीक है, कि जिप योर सेल्फ अप और अपना बैरियर आप लगाएं और उसके बाद आप हीलिंग करें, या हीलिंग के बाद आप खुद भी एक बार क्लेंजिंग करें, लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है कि आपने जो सिक्योरिटी सिस्टम सेट करी है वो सेट हुई है भी कि नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखिए, ये जो सारी हीलिंग मोडालिटीज है, ये बहुत सटल लेवल की है, और आपको इसमें घुसने के पहले आपको अपने आप को परखना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए कि आपको सच्ची में ये चीजें दिख भी रही हैं या नहीं। ये तो वही बात हो गई, अगर मुझे दरवाजा दिख रहा, मैंने दरवाजा ऐसे बंद किया, लेकिन मुझे दरवाजा दिख रहा है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब मैंने बोला आपको भी आप दरवाजा बंद करिए, आप फालतू में अगर हाथ उठा के ऐसे करेंगे तो आपको क्या लगता है दरवाजा बंद हो गया? आपको पता भी है कि वहां दरवाजा है या नहीं। तो सिंपली जस्ट बाय इमिटेटिंग और मिमिकिंग द एक्शन वो चीज नहीं होती। आप मन में तो आप बंद कर लेंगे दरवाजा, लेकिन वो दरवाजा सच्ची में बंद हुआ है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपने जो अपनी प्रोटेक्शन बैरियर डाली है वो सच्ची में आई है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? आपको तभी पता चलता है कि ये सारी चीजें काम नहीं करती जब आपके लाइफ में ना सारे बम फुटने लगते हैं यहाँ वहां, की हेल्थ गया, नौकरी में प्रॉब्लम, बेटी की शादी में प्रॉब्लम, इसमें उसमें हर जगह प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अलोंग विथ जो आपका रेगुलर जो प्रैक्टिस है प्राण शक्ति को अपने अंदर गैदर करना, स्टोर करना, उसके अलावा आपको अपनी इंट्यूशन पे भी काम करना होता है। जब तक आपको ये सारी चीजें बहुत ही क्लैरिटी से पता नहीं चल रही,
आपको इन चीजों में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, लेकिन नुकसान कहाँ हो रहा है? आपको हो रहा है, आपकी लाइफ में हो रहा है, तंग आप हो रहे हैं। और आपको क्यों चाहिए बाकी लोगों के कर्मा? आप अपने कर्मों से ही मुक्त हो जाएं, वो बड़ी बात है कि नहीं? तो इसीलिए मैं कहती हूं कि बिना आप पूरे जैसे आपको श्योर होना चाहिए। और श्योरिटी भी कौन देता है? अगर वो अच्छा गुरु हो तो वो बता पाएगा आपको कि आप कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ सर्टिफिकेशन सिर्फ पेपर पे नहीं होता, ये वाली सर्टिफिकेशन आपके जो गुरु हैं उन्हें आपको देना चाहिए। ये नहीं कि आपने 5, 10, 15 हजार रुपए दे दिए, लो जी उसने बता दिया कि हाँ अभी आप क्वालिफाइड हो रेकी और प्राणिक हीलिंग करने के लिए। आजकल की डेट में हर चीज बिजनेस हो गई है, लेकिन आप अगर इसके माध्यम से आप करोगे तो बाद में जाके आपका बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो आप इन सब चीजें करने से पहले थोड़ा आप ध्यान दें कि आप अगर आपको करना है और अगर आप में वो काबिलियत नहीं है तो आप प्रैक्टिस करें और वो काबिलियत को बढ़ाएं और बनाएं, और तब आप इन सारी चीजों में उतरें। क्योंकि क्या होगा, ये ऐसी चीजें नहीं है कि चलो एक फेज है और वो खत्म हो गया। अगर आपने किसी और का कर्मा अब्सॉर्ब कर लिया, किसी और की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, फिर वो आपके साथ जन्म जन्मांतर तक चिपका रहेगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस वजह से क्या हो रहा है। और फिर आपको कोई एक सच्चा गुरु ही जब आपका मार्गदर्शन करेगा तब आपको पता चलेगा कि उसका हल कहाँ है, कहाँ से ये चीज आई आपके पास और आप क्यों ऐसे भुगत रहे हैं अपनी जिंदगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, नमस्ते।